One of the essentials of valid contract is that the agreement should not be declared to be void. What is the meaning of void agreement? Void agreement means an agreement which is unenforceable from the very beginning, which does not have any legal consequence or any protection of law. So certain agreements, though they have all the essentials of valid contract, but still they are declared void by law. So to make a valid contract, the agreement should not be void. यदि आपको valid contract करना है तो जो agreement है, जो essential part है contract का, उसको कानून ने void agreement declare नहीं किया हो, ये जरूरी है. मतलब void agreement and valid contract are two contradictory terms. तो आप किसी भी ऐसे प्रकार का अग्रीमेंट करते हैं जिसको कानून ने शुरू से ही अनएनफोर्सिएबल डिक्लेयर किया है, तो इट विल नॉट गिव राइज टू योर राइट्स एंड लाइबिलिटीज. मतलब आप कानून की मदद नहीं ले सकते हैं वैसा अग्रीमेंट यदि परफॉर्म नहीं होता है तो ऐसे कौन से अग्रीमेंट्स हैं जिनको लॉ ने वॉइड डिक्लेयर किया है? वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वॉइड एब इनिशियो. शुरुआत से ही कौन से ऐसे अग्रीमेंट्स हैं जिनको शुरुआत से ही कानून ने अनएनफोर्सिएबल डिक्लेयर किया हुआ है? तो फर्स्ट, agreements with minor or person who are not having capacity to contract, agreements without consideration, agreements with unlawful object and consideration, uncertain agreements, agreements to do impossible things, then agreements with which are partly lawful and partly unlawful, agreements in restraint of trade, agreements in restraint of marriage, agreements in restraint of legal proceedings, agreements in restraint of parental rights, all wagering agreements, all such agreements are declared void ab initio. मतलब ये सारे अग्रीमेंट्स शुरुआत से ही अनएनफोर्सिएबल हैं. तो हमने इससे पहले कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने अग्रीमेंट्स विद माइनर, अग्रीमेंट्स विद पर्सन्स नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कवर किया है. अग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन, कौन सी सिचुएशन में मतलब उसको किस तरीके से वॉइड डिक्लेयर किया जाता है, वो हमने कवर किया है. अग्रीमेंट्स विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन का भी एक वीडियो प्रीवियसली मैं बना चुकी हूँ. और अब ये वाला वीडियो इज रिलेटेड टू अग्रीमेंट्स विच आर स्पेशली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. एंड टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द अग्रीमेंट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. मतलब ये जो अग्रीमेंट्स मैंने अभी आपको बताए, वैसा कोई भी अग्रीमेंट आप करते हैं तो इट विल नॉट गिव राइज टू एनी लीगल राइट्स और रेमेडीज. अनसर्टेन अग्रीमेंट्स मतलब, नो सपोज आप किसी शॉप पे गए, ओके, आप गिफ्ट लेने के लिए गए और आपने कहा वो शॉपकीपर को कि मुझे कोई गिफ्ट दे दीजिए. तो आपको कौन सा गिफ्ट चाहिए? यू हैव टू बी सर्टन. आप कहते हैं 500 रुपए का कोई भी गिफ्ट दे दीजिए. अनटिल एंड अनलेस यू आर सर्टन which item you want, there cannot be any agreement between the seller and the buyer. सेम वे आप रेलवे स्टेशन पे गए, अपने हाथ में रुपए रखे हैं, आप यू आर द फर्स्ट पर्सन टू स्टैंड इन द लाइन और आप टिकट वेंडर को बोल रहे हैं मुझे टिकट चाहिए. बट इफ यू आर नॉट सर्टन वे यू वांट टू गो, आप ये नहीं बता रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है, तो वो टिकट वेंडर आपको टिकट दे ही नहीं सकता. Though you are the first person in the line, still he will not give you the ticket until and unless you tell him the destination. So there is uncertainty. आपको कहाँ जाना है ये आप नहीं बता रहे, तो he cannot perform the contract. Agreement and restraint of trade. किसी का कोई ट्रेड है उसमें रुकावट डालने वाले agreements are void ab initio. किसी भी प्रकार का उसका ट्रेड, उसका जो प्रोफेशन है उसमें रुकावट डालने वाले अग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं तो सच अग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो. अग्रीमेंट्स एंड रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करना है, उसमें रुकावट डालने वाला कोई अग्रीमेंट है तो सच एन अग्रीमेंट इज आल्सो वॉइड एब इनिशियो. Then agreements which are against the provisions of law, मतलब unlawful object and consideration वाले agreements हैं,
तो दे आर ऑल्सो void agreements and they are will not give rise to a valid contract. अब कोई अग्रीमेंट ऐसा है विच इज पार्टली लॉफुल एंड पार्टली अनलॉफुल, तो क्या सिचुएशन रहेगी? यदि दोनों को सेग्रीगेट किया जा सके, पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट विच इज लॉफुल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द अग्रीमेंट विच इज अनलॉफुल, तो जो लॉफुल अग्रीमेंट है वो एनफोर्सिएबल किया जाएगा और जो अनलॉफुल अग्रीमेंट है, अनलॉफुल पार्ट है, वो अनएनफोर्सिएबल रहेगा। लेकिन यदि वो इस तरीके का है कि इट कैन नॉट बी सेग्रीगेटेड, it cannot be separated, then the entire agreement will be void agreement. Suppose I have a factory in which I'm manufacturing medicines, okay? And then in that pharmaceutical industry मेरी कुछ वैलिड दवाइयां भी बन रही है, मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से होती हैं, सॉरी जिसका कंटेंट्स प्रॉपर होते हैं, और कुछ नकली दवाइयां भी बन रही है, और मैंने किसी मैनेजर को हायर किया और मैं उसको कह रही हूँ कि आई विल पे यू 50,000 रुपीज पर मंथ एज द सैलरी एंड यू हैव टू लुक आफ्टर द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड एंटायर इंडस्ट्री। तो इन दैट सिचुएशन लॉफुल काम और अनलॉफुल काम का अलग अलग नहीं दिया है मैंने उसको सैलरी, तो इन दिस सिचुएशन द एंटायर अग्रीमेंट ऑफ 50,000 रुपीज इज void ab initio. If I say I'll give you salary of rupees 30,000 for looking after all the lawful work and I will give you additional rupees 20,000 for looking after the unlawful part, then in this situation 30,000 यदि मैं देने से इनकार करती हूं तो he can take action against me and he can claim that amount of 30,000 per month from me. लेकिन जो 20,000 रुपए हैं जो मैं उसको अनलॉफुल काम के लिए दे रही थी वो मुझसे क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो अनलॉफुल है, और वो जो भी अनलॉफुल है इट इज void agreement, it is not a valid agreement and therefore it will give rise to no legal remedies. In the same way, agreements in restraint of parental rights, then agreements in restraint of marriage, किसी की भी शादी में रुकावट डालने वाले अग्रीमेंट्स भी करते हैं, तो वैसे अग्रीमेंट्स आर void ab initio. मान लीजिए कि आपने किसी से कहा कि तुम इस फला फला से शादी मत करना, आई विल गिव यू दिस मच अमाउंट फॉर इट, तो आप उसकी शादी में रुकावट डालने के लिए जो अग्रीमेंट कर रहे हैं, अब यदि आप पे करने से इनकार करते हैं तो क्या वो व्यक्ति आपके खिलाफ एक्शन ले सकता? नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इट इज अ void agreement. In the same way, wagering agreements. Wagering agreements are different from contingent contracts. Contingent contracts are lawful, wagering agreements are void agreements. मतलब शर्त लगाने वाले जो अग्रीमेंट्स होते हैं उनको हम वेजरिंग अग्रीमेंट्स कहते हैं। तो आपने इस तरीके की किसी से शर्त लगाई और सामने वाले व्यक्ति ने यदि वो कॉन्ट्रैक्ट वो प्रॉमिस बाद में पूरा नहीं किया तो आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते या वो आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। तो सिंपल भाषा में वॉइड एग्रीमेंट्स वो अग्रीमेंट्स हैं जिसमें यदि किसी ने परफॉर्म नहीं किया तो हमारे पास उसके खिलाफ कोई अधिकार नहीं है कानूनी कार्रवाई का। वैसे अग्रीमेंट्स को हम वॉइड अग्रीमेंट्स कहते हैं। इसी तरीके से यदि इम्पॉसिबल एक्ट के लिए कोई अग्रीमेंट किया है, मान लीजिए व्यक्ति जाता है डॉक्टर के पास और वो डॉक्टर से कहता है कि यदि आपने मेरी मृत मां को पुनः जीवित कर दिया तो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा या समथिंग लाइक दिस। तो क्या डॉक्टर किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इट इज इम्पॉसिबल अग्रीमेंट। तो द अग्रीमेंट बिटवीन द डॉक्टर एंड दैट रिलेटिव ऑफ दैट मदर इज इम्पॉसिबल। या आपको किसी ने प्रॉमिस किया कि आप यहां से पैदल चांद तक यदि गए तो मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा, तो आप पैदल जा सकते हो क्या चांद तक? यू कांट गो। सो सच एन अग्रीमेंट इज void agreement because it is impossible, it's not possible to perform this agreement. So all such agreements which are declared void by law will give rise to no legal contract. मतलब वो valid contract को जन्म नहीं दे सकते हैं। जो अग्रीमेंट void ab initio हैं, जिनको कानून ने void डिक्लेयर किया हुआ है, वैसे एग्रीमेंट किसी के साथ करके
कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। आप कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं मुझसे, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।